हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हम कि सी टेट से किस तरह अलग है हमारा यूपी टेट, क्योंकि आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम क्या हमारा जो यूपी टेट है वो सी टेट से अलग होता है या दोनों सेम ही होते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सी टेट, यूपी टेट या फिर जो भी अदर स्टेट के टेट होते हैं उससे रिलेटेड जानकारी दी जाती है और जो भी टीचिंग एग्जाम में होते हैं उससे रिलेटेड भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराती हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो यूपी टेट है वो सी टेट से किस तरीके से अलग है। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ समझ पाऊँ। देखिए, जो हमारा सी टेट का पेपर होता है वो लेंथी होता है, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा अभी जो सी टेट का पेपर हुआ है एक पेज पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, ऐसा भी आपने देखा है, क्योंकि जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से दिए हुए थे कि पूरा पेज पे आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे। कहीं कहीं आपको आपने देखा होगा कि दूसरा क्वेश्चन भी पूरा नहीं आया था, सिर्फ 1.5 क्वेश्चन ही उस पर आपको देखने को मिला था। लेकिन यूपी टेट में क्या है, यहाँ पे हमसे ज्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, फैक्ट पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वहां पे हमको समझना ज्यादा होता है, यहाँ पे हमको रटना ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपसे जीन पियाजे का सिद्धांत पूछ लेंगे यूपी टेट में डायरेक्ट, ठीक है, या जीन पियाजे के सिद्धांत की जो 4 अवस्थाएं थी वो पूछ लेंगी, तो ये क्या हुआ, एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा, जैसे कि मान लीजिए अगर बात करें सी टेट की, तो वहां पे उससे रिलेटेड जो उसकी अवस्थाएं हैं सिद्धांत की, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे कि कोई बच्चा है ऐसा ऐसा करके। ठीक है, वहां पे आपको वो ढूंढना होता है कि ये कौन से सिद्धांत से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या हमें यूपी टेट के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़नी है या फिर कोई और बुक पढ़नी है। बिल्कुल सही सही पूछा था आपने कि यूपी टेट के लिए आपको एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़नी, क्योंकि जब मैंने सी टेट यूपी टेट का पेपर दिया था ना, तो सी टेट के लिए तो मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन यूपी टेट के लिए मैंने जैसे प्राइमरी वाला भी किया था, मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था ना, मैंने 2019 वाला पेपर दिया था, तो उस टाइम पे हम जो बीएड वाले बच्चे थे उनको मतलब प्राइमरी में भी उस टाइम पे वैलिड माना गया था। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो है प्राइमरी जो फर्स्ट पेपर होता है वो भी क्वालिफाई हो गया था और सेकंड भी। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, तो मैंने क्या किया था, जो हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, वहां पे जो बुक चलती है, ठीक है, 6 to 8 वाले बच्चों के लिए, और जो हम यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में जो मतलब 5 क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उनकी बुक। अब बुक कौन कौन सी पढ़नी है? देखिए, प्राइमरी वाले जो बच्चे होते हैं तो वहां पे तो सिर्फ आपको एक ही बुक पढ़नी है। ठीक है, एनवायरमेंट की है ना, ईवीएस की बुक पढ़नी है, और उसके जो भी फैक्ट हैं, ठीक है, वो आप 3 से 4 पेज पर लिख लो, बस इतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 3 से 4 पेज पे जो काम की चीजें होती है वो सब आप एक नोट्स बना लो उसका, आप 2 से 3 दिन में वो पूरी बुक कवर कर लोगे। ठीक है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा था, 2 या 3 दिन में मैंने वो मतलब लिख लिया, जो हमारी प्राइमरी स्कूल में बुक चलती है ना वो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो बच्चे एसएसटी वाले हैं और जो मैथ साइंस वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वही बुक पढ़नी है जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में चलती है। ठीक है, समझ रहे हो ना, यूपी बोर्ड की जो बुक होती है वही बुक पढ़नी है, 6 to 8 वाली, चाहे आपका मैथ साइंस हो चाहे आपका एसएसटी हो। ठीक है, तो वो पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक आपको सीटेट के लिए पढ़नी है, ये हो गया। ठीक है, और आपको जो है जैसे सीटेट में क्या है, ग्रामर नहीं आती है, ना के बराबर ग्रामर होती है, जैसे हिंदी लैंग्वेज होती है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज होती है, और बच्चे संस्कृत लैंग्वेज भी होती है, तो यहाँ पे भी सेम ही फंडा है, आपको यहाँ पे ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और आपको मतलब हिंदी की बात करो तो व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, या फिर संस्कृत में भी जो संस्कृत व्याकरण होती है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब पूरे 3 महीने बचे हैं और इन पूरे 3 महीने में आप अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, उसको क्या है, आपको रटना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, जो भी यूपी बोर्ड की बुक होती हैं आप उनके नोट्स बना लीजिए। और हाँ, देखिए, कोशिश करें है ना, जैसे कि अगर आप किसी और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए उसे ड्रॉप कर दें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए तो पूरे मन लगा के पढ़ाई करनी है, क्योंकि जब हम 2 से 3 एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें से कोई सा भी हमारा सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं किस तरीके से बोल रही हूँ?
सिर्फ यही करना है कि एक एग्जाम की तैयारी करनी है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कीजिए और जितना भी समय है आपके पास अब आप यूपी टेट में लगा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जब एग्जाम होने वाला है ना आपका सुपर टेट का, वैकेंसी आएंगी तो उसमें आप तभी अप्लाई कर पाओगे। एक तो वैकेंसी इतनी लेट आती है, 2019 में सुपर टेट की वैकेंसी आई थी, उसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई है। अब देखो कितने दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सीटेट मतलब ये यूपी टेट क्वालिफाई करना। बार बार मेरे मुंह से सीटेट निकलता है क्योंकि जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तो सीटेट के ऊपर ही मैं वीडियो बनाती आई हूँ, क्योंकि यूपी टेट तो अभी हमारा काफी समय बाद हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कोई यूपी टेट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और कंटिन्यू आपको इस चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी।